Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is advantage and disadvantage of case tools. ओके स्टूडेंट आज ये हमारा पार्ट 2 है। इससे स्टूडेंट पार्ट 1 में जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट केस टूल्स की हमने एडवांटेज यानी हम उसको बोलते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ केस टूल्स। तो हमने स्टूडेंट जो है उसके एडवांटेज हमने किए डिस्कस कि भाई केस टूल्स के क्या एडवांटेजेस हैं। और स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में जो है हम स्टूडेंट्स केस टूल्स के क्या डिसएडवांटेज है इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि केस टूल्स जो है एक बहुत ही एक इक्विपमेंट जो है टूल्स होते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी हम प्लानिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उन सभी में मतलब जो है हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, बेटर डॉक्यूमेंट करने के लिए, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं और एक बेटर डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए एंड रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस। लेकिन स्टूडेंट अब केस टूल्स के स्टूडेंट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर सीइंग द वेरियस मेरिट केस टूल्स one is forced to see other side which may result in loss if proper care is not exercised. Yes, अब देखो स्टूडेंट अगर आपने जैसे कि मान लो एक इन्फॉर्मेशन है तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर इन्फॉर्मेशन जो है अगर राइट समय पे राइट पीपल के द्वारा राइट प्लेस पे अगर प्रोवाइड ना की जाए तो उस वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन का जो है यूटिलाइज करके हम जो है अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। तो कहने मतलब क्या है कि विच केस टूल्स इज नेसेसरी विच टाइप ऑफ पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए हम कौन सा केस टूल्स यूज़ करें। तो ये भी यानी कि सिलेक्शन ऑफ द केस टूल्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सी इस कि भाई हमें जो है सपोज दैट मान लो कि भाई अगर मान लो हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें जो है मतलब हमें हम कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम लेंगे, मान लो उसमें हमने MS वर्ड यूज़ कर लिया, हमें उसमें CPM या एक्सेल यूज़ करना था, ठीक है ना। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ जो काम जिसके लिए असाइन किया गया उसी टाइप का केस टूल्स आप यूज़ करें। तो अब जैसे कि अब स्टूडेंट ये भी है अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स केस टूल्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज भाई यूज़र ने उन्हें जितना एक्सपेंडिचर दिया उतने एक्सपेंडिचर में उनको उसको बना के देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो तो पहला तो स्टूडेंट्स जो डिमेरिट है यानी कि जो डिसएडवांटेज है वो यही है, एक्सपेंसिव टूल। तो गुड केस टूल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है भाई जो अच्छे केस टूल्स होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे। दीज कॉस्ट एनी वेयर बिटवीन 20 लाख and price it is important indicator of functionality of these tools. The cost anywhere between yes up to 20 lakh and the price is an important indicator of functionality of these tools. The good and the functional ones require huge investment in these tools। तो कहना मतलब स्टूडेंट बहुत सारे टूल्स होते हैं तो स्टूडेंट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो पहला तो स्टूडेंट यही है कि जो है केस टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। स्टूडेंट सारे डिमेरिट्स को एक बार हम नोट कर लेते हैं वन बाय वन, फिर हम उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हमारे ठीक है यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ केस टूल्स, तो हम उसको बोल सकते हैं लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ केस टूल्स। तो क्या है देखिए, तो पहला है एक्सपेंसिव टूल्स। काफ़ी ये टूल्स महंगे हैं। रिस्क ऑफ टू ट्रैवल सॉल्यूशंस, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, lack of standard methods,
lack of follow-up, cost, ओके स्टूडेंट्स ये जो है हमारे ये सारे हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशंस हैं, डिमेरिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, एडवांटेज का मतलब हो गया आपका जो है वो हो गया मेरिट्स, और डिसएडवांटेज का मतलब हो गया डिमेरिट्स या लिमिटेशंस। तो एक्सपेंसिव है, तो पहले हम जैसे स्टूडेंट अभी हमने किया डिस्कस कि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टूल्स, एनीवन कैन नॉट अफोर्ड these types of tools to in a software development process. Risk of tool driven solution means the application development process likely to be tool driven, the solution driven. This happens because these tools are quite effective and convenient. If the application design fit into their structure and any deviation from the required structure becomes वेरी डिफिकल्ट और लीस्ट इनकन्वीनियंट। कहने मतलब से देखिए स्टूडेंट यही कि मान लो कि भाई अब ये सारे जो टूल्स हैं इन्हीं टूल्स के द्वारा क्या कर रहे हैं आप अपने जो भी स्ट्रेटजी है उसको ड्राइव कर रहे हैं, जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है उसको हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर मान लो ये कोई टूल्स जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में फिट नहीं बैठे तो स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा इसका एक ड्रॉबैक हो जाएगा कि हम इस टूल्स को जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला है हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा ये हमारे हो गए। फिर है पूरा डॉक्यूमेंटेशन। Most of case tools come with inadequate documentation as regards the way the function. It is natural as these tools are complex software system modified quite regularly to incorporate changing industry standards. As a result, it becomes very difficult to use and them to their fulfill potential. अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लो कि अब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री भी स्टूडेंट चेंज हो रही है। अब जैसे कि स्टूडेंट का मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट अब ज़्यादा यूज़ हो रही है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। तो स्टूडेंट अगर मान लो अगर हमने अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं यूज़ की है, सही केस टूल्स अगर हमने यूज़ नहीं किया है, तो स्टूडेंट अगर मान लो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी जो है हमारे प्रोजेक्ट को फेल कर सकती है। और अगला है लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेथड। So it is very likely that business process do not follow any standard methods. In case tools are designed assuming the presence of well-defined standard method business process, as a result, they might not be suitable for enterprises and they do not follow standard methods in business process. तो स्टूडेंट जैसे जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो मेथड्स हैं, मैनर्स हैं, जो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें मतलब जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अगर जैसे मान लो अगर SDLC प्रॉपर अगर आपने अप्रोच यूज़ नहीं करी, भाई कौन सा मॉड्यूल कब बनेगा, कैसे उनको हम लिंकअप करेंगे, कैसे वो सीक्वेंस में आएंगे, तो अगर मेथड स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की जाएगी तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लैक ऑफ फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोअप करना स्टूडेंट बहुत आवश्यक है। अगर हम फॉलोअप नहीं करेंगे डेली तो वंस एप्लीकेशन केस टूल्स इन मेकिंग टेकन इन मैनी केसेस company using these tools do not bother about the latest changes in the tools. Yes, कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि मतलब अगर मान लो किसी भी टूल्स में अगर मान लो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं, उसके वर्जन में चेंज हो रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेशन में चेंज हो रहे हैं, तो कंपनी उनको यूज़ नहीं करती, उनको वो ऑब्सोलीट थिंग्स से यानी कि वो पुराने ओल्ड तरीके से उनको जो है यूज़ करती हैं और उसको जो है करने से उनके सॉफ्टवेयर में बग्स आती हैं। ठीक है, अगला स्टूडेंट है हमारा कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ outfitting every software developer with preferred case tools kit can be quite high. जैसे स्टूडेंट हम इससे पहले भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, भाई एक्सपेंसिव होते हैं तो काफ़ी, तो उसको मतलब जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो है यूज़ कर पाना मुश्किल होता है। टूल मिक्स, जैसे कि अगला है हमारा लर्निंग कर्व। तो यूज़र नीड टाइम टू लर्न टेक्नोलॉजी, दिस
प्रोडक्टिविटी में फेल इनिशियल फेजेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बहुत जैसे स्टूडेंट कई सारे जैसे मान लो अगर मान लो उन्हें उस टूल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है जो टूल्स वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद टूल मिक्स, तो इम्पोर्टेंट टू मेक अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ मिक्स टूल्स गेट कॉस्ट एडवांटेज। Case integration, data integration across all platform is very important. The ability to share the result of work done as case tools with another case tools is perhaps most important type of case integration. मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो हम केस टूल जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब सारे केस टूल्स को हम एक साथ अप्लाई ना करें, वन बाय वन हम हम जो है केस टूल्स का यूज़ करें। जैसे स्टूडेंट मान लो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करने में हम जो है एक ही केस टेस्ट का यूज़ करें। जैसे मान लो प्लानिंग है, एडिटिंग है, तो प्लानिंग के लिए मान लो हम PERT CPM का यूज़ कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए हम मान लो फाइल कंप्यूटर्स या टेस्टिंग जनरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। प्रोटोटाइप के लिए हाई लेवल मॉडलिंग यूज़ कर रहे हैं। तो कहने मतलब ये है कि जो भी सारे केस टूल्स हैं, तो मतलब एप्रोप्रिएट इवेंट के लिए एप्रोप्रिएट केस टेल्स का हम जो है यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट जो है केस टूल्स की क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसके लिमिटेशन है, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, उसको हमने स्टूडेंट आज जो है डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर स्टूडेंट देख के आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके देखें। पार्ट 1 में हमने इसको स्टूडेंट एडवांटेज को हमने किया डिस्कस केस टूल्स के, और पार्ट 2 में हमने इसके डिसएडवांटेज को किया डिस्कस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप दोनों लेक्चर को आप कंबाइन करके देखें और फिर इसके देख के आप इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।